अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर ने आज के ताज़ा क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस को लेकर इल्मी आलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 9 नवंबर 2021 और बिटकॉइन के अगर फॉरवर्ड टाइम पीरियड पे बात की जाए तो बिटकॉइन के बारे में जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो के अंदर बताया था कि बिटकॉइन की जो सी रेजिस्टेंस आएगी वो तकरीबन उसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई आएगा। और जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने अपनी जो सी रेजिस्टेंस बनाई है वो तकरीबन तकरीबन 6,500 डॉलर्स के ऊपर बनाई है, जो कि अगेन वेरी नियर टू इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाई। तो हमारा जो पहला टारगेट है बीटीसी को लेके वो अब हिट हो चुका है। तो अब बात करते हैं कि नेक्स्ट टारगेट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गई है और इससे रेड कैंडल चल रही है और इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है तकरीबन $65,800 के ऊपर। तो नेक्स्ट टारगेट्स के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो सीम्स लाइक कि यहाँ पे जो सा बिटकॉइन है वो बुल फ्लैग जो है वो कंप्लीट बनाएगा। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो है साइड बाय साइड रन दिखाना शुरू करेगा और फिर उसके बाद उसको तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो अब बिटकॉइन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये तकरीबन जो 3,600 डॉलर्स का लेवल है इसको अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर बना लेता है और यहाँ पर आके मतलब कि इसकी जो कैंडल है वो इस सपोर्ट से नीचे नहीं जाती है तो दैट विल बी अ गुड साइन। और हम लोग देखेंगे कि थोड़ा बहुत साइड बाय साइड दिखा के बिटकॉइन की वैल्यू जो है वो ऊपर जाना शुरू करेगी। कितना ऊपर जाना शुरू करेगी उसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा बताया हुआ है। सबसे पहले तो अगेन द लेंथ ऑफ दिस बुल फ्लैग, मतलब कि यहाँ से लेकर अगर इसको लेकर जाया जाए तो तकरीबन इतना ही वॉल्यूम आएगा। और इसको 1 से 2 कैंडल्स अगर अपनी ये जो से रेजिस्टेंस है तकरीबन $66,500 से इससे ऊपर बंद करेगा तो ये हम लोगों को ले जाएगी तकरीबन $72,000 के ऊपर। और कल की वीडियो के अंदर भी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो से रिवर्स हैंड एंड शोल्डर पैटर्न था ये इसकी नेक्स्ट से इसकी जो सी वैल्यू है वो शुरू होगी फिर इसके ऑफ कोर्स हेड तक जाएगी। और उसको भी अगर यहाँ पे लेकर जाए तो वो भी हम लोगों को तकरीबन $72,000 के ऊपर लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी अगर मैं आपको लगा के दिखाता चलूँ तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि $72,000 यहाँ पे इसका 1.618 भी बन रहा है। तो अगेन हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट जो मेजर रेजिस्टेंस आएगी बिटकॉइन के लिए वो आएगी तकरीबन $72,500, मतलब कि $72,000 का जो लेवल है वहाँ तक बिटकॉइन की नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगी। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट्स रिगार्डिंग बिटकॉइन। और अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से इसके अंदर अगर अपनी ट्रेडिंग करनी है तो वो किस तरह से करनी है, क्योंकि मैंने आप लोगों को सारा बता दिया कि किस तरह साइड बाय साइड रन एंड देन गो टुवर्ड्स अप। इसके अलावा अब आगे चलते चले बात करें ऐसे कॉइन्स की जिसके बारे में आप लोगों ने मेरे से पूछा था, तो सबसे पहले बात करते हैं एच बार की। तो सबसे पहले तो एच बार के ऊपर लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने जो से आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स बताए थे उसके अंदर अगर आप लोगों ने ट्रेड ली होगी तो यू गाइस मस्ट बीन क्वाइट अ गुड प्रॉफिट। और अब अगर नेक्स्ट टारगेट्स की बात कर ली जाए तो सबसे पहले प्रीवियसली अगर देखा जाए तो तकरीबन 20 जुलाई से लेके अब तक एच बार जो है वो कन्विंसिंगली हायर हाइज एंड हायर लोस जो है वो बना रहा है। अगर यहाँ पे लाइन फॉर्मेशन भी अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कन्विंसिंगली हाई राइज एंड हायर लोस यहाँ पर आके मतलब कि तकरीबन 15 सितंबर के बाद से अपना जो ट्रेंड है उसको रिवर्स किया था। लेकिन उसके बाद आप लोग फिर से देख सकते हैं कि तकरीबन 22 सितंबर से लेके अब तक फिर से ये हायर हाइज एंड हायर लोस बना रहे हैं, विच इज़ अगेन क्वाइट अ गुड साइन फॉर एच बार। और इसके अलावा यहाँ पे ये जो सर लाइन मैंने लगा के रखी हुई है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसको अपने एज अ सपोर्ट यूज़ कर रहा है और जब भी इस तक इसकी वैल्यू आती है उसके बाद दोबारा से बाउंस बैक कर रही है, विच अगेन इज क्वाइट अ गुड साइन फॉर एच बार। अब यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन इस पॉइंट से लेके मतलब कि 21 सितंबर से लेके अब तक ये एक तकरीबन एक रिवर्स ट्रायंगल जो पैटर्न बन रहा है और रिवर्स ट्रायंगल पैटर्न भी जो होता है ये एक बुलिश साइन होता है किसी भी कोइन को लेके। तो ये भी एक क्वाइट गुड साइन है एच बार को लेके। और अगर सम हो ये अपनी 4 आवर टाइम पीरियड के ऊपर 1 से 2 कैंडल जो है अपनी जो से रेजिस्टेंस है तकरीबन $0.423 के ऊपर इससे ऊपर बंद करेगा तो उसके बाद हम लोग देखेंगे काफ़ी अच्छा बूम आ सकता है इसकी वैल्यू के अंदर। कितना बूम आएगा वो जब ये पहली बार अपने जो से ये सपोर्ट लेवल को इसने टच किया था उतना ही बूम इसके अंदर आ सकता है और वो हम लोगों को लेके जा सकता है तकरीबन 56 सेंट्स, जो कि इसका तकरीबन प्रीवियस ऑल टाइम हाई है जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट टारगेट जो से होंगे मेरे वो एच बार को होके ये होंगे। अगर आप लोगों ने एंट्री लेनी होगी वेट फॉर इस कैंडल्स, अगर ये कैंडल जो है इस रेजिस्टेंस से ऊपर बंद करेगा तो आप लोगों ने एंट्री लेनी होगी अपनी $0.43 के ऊपर। उसके बाद पहला आपका एग्जिट पॉइंट हो जाएगा $0.46। और फिर उसके बाद अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर 0.51 एंड अगेन 0.56, जो कि प्रीवियसली इसका ऑल टाइम हाई है। और अगर ये अपनी कैंडल्स इससे ऊपर बंद नहीं करता फिर से नीचे आ जाता है तो
यू हैव टू लुक आफ्टर दिस लाइन। तो उसके बाद इसकी वैल्यू आ सकती है नीचे तकरीबन $0.39 तक आ सकती है। तो आप लोगों ने एंट्री लेनी है अपनी $0.39 के ऊपर। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप लोगों का एग्जिट पॉइंट हो जाएगा $0.418। और फिर उसके बाद प्रीवियस जो मैंने अभी आप लोगों को टारगेट्स बताया, वो उन टारगेट्स के ऊपर जाकर भी आप एच बार को सेल आउट करके अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ये मेरे होंगे नेक्स्ट टारगेट्स रिगार्डिंग एच बार। अब आगे चलते चले तो बात करते हैं एलटीसी की। तो एलटीसी प्रीवियसली एलटीसी ने काफ़ी अच्छा पंप दिखाया है और उसकी वैल्यू गई है तकरीबन $229 तक। तो अगेन सबसे पहले तो काफ़ी अच्छा पंप जो सा है वो दिखाया है एलटीसी ने। और तकरीबन 29 सितंबर से लेके अब तक ये जो है कंटिन्यूसली हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है, विच अगेन क्वाइट अ ब्रिज साइन फॉर एलटीसी। और इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे तमाम जो मूविंग एवरेजेस है वो भी अगर आपको लगा के दिखाता चलूँ तो उससे भी कुछ बेहतर आइडिया आप लोगों को हो जाएगा। तो जैसा कि अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 21 मूविंग एवरेज को उसने एज अपनी सपोर्ट लेवल बना लिया हुआ है। और अगेन तमाम मूविंग एवरेजेस जो है वो उन्हीं लेवल्स के ऊपर जहाँ पर इनको होना चाहिए। मतलब कि सबसे पहले 21, फिर 50, फिर 100 एंड फिर 200 मूविंग एवरेज, विच अगेन इज क्वाइट अ ब्रिज साइन फॉर एलटीसी। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा साइन है। और अगर शॉर्ट टाइम के पीरियड के लिए अगर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स की बात कर ली जाए तो सबसे पहले तो यहाँ पर आके उसने अपनी एक रेजिस्टेंस बनाई है, विच अगेन क्वाइट अ गुड रेजिस्टेंस, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा प्रीवियसली भी देखा जाए तो ये काफ़ी जगहों के ऊपर इसकी एक रेजिस्टेंस और जब इसके ऊपर इसकी वैल्यू होती है तो एक सपोर्ट के तौर पे भी काम कर रही होती है। तो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देख सकेंगे कि अब इसके अंदर जो है वो रेड रन आना शुरू करे, दोबारा से अपनी जो सी ये सपोर्ट बनाई है तकरीबन $210 के ऊपर, वहाँ तक इसकी वैल्यू आ सकती है। तो आप लोगों ने एंट्री अपनी लेनी होगी तकरीबन $215 के अंडर। अगर इसकी वैल्यू आती है तो आप लोगों ने एंट्री ले लेनी है। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट कर लिया है तकरीबन $227, $228 के ऊपर। और उसके अलावा अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा इसकी वैल्यू को ऊपर जाने में, क्योंकि अगेन ये काफ़ी बड़ी एक रेजिस्टेंस है जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है। लेकिन अगर तो इसके ऊपर जाएगी इसकी वैल्यू तो वही तकरीबन इतना ही बुल फ्लैग इसके अंदर आ सकता है। और उसको अगर हम लोग लेके जाएं ऊपर तो इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन $265, विच अगेन इज क्वाइट अ गुड रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल। जैसा कि आप लोग प्रीवियसली भी देख सकते हैं कि जब भी इसकी वैल्यू इससे ऊपर होती है तो उसकी सपोर्ट है और इससे नीचे होती है तो एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है। तो $265 तक हम लोग एलटीसी की वैल्यू को देख सकते हैं जाते हुए। तो अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं तो अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर आप लोग इसको $250 और $250 अबव भी सेल आउट कर सकते हैं एलटीसी को। आगे करते हैं बात वन की। तो सबसे पहले तो वन के ऊपर लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उसके अंदर मैंने जो से भी आपको एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स बताए थे उसके अंदर अगर आप लोगों ने ट्रेड ली होगी तो सबसे पहले तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट के अंदर होंगे। और अगर अब नेक्स्ट टारगेट्स की बात कर ली जाए तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि तकरीबन 20 जुलाई से लेके अब तक वन जो है कंटिन्यूसली हायर हाइज एंड हायर लोस बना रहा है। तो अगेन इट इज़ क्वाइट अ बुलिश साइन रिगार्डिंग वन। और अगर इसके मैं एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में अगर आप लोग को बताता चलूँ तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो है मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर आपको लगा के दिखाता चलूँ तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो सपोर्ट लेवल है दैट कम्स एग्जैक्टली टू 0.236 ऑफ इट्स गोल्डन पॉकेट। तो ये वाली इसकी एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट बनी हुई है, ठीक हो गया। और अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि रेड रन दिखा रहा है, तो अगर तो इसकी वैल्यू तकरीबन $0.293 के ऊपर आती है तो आप लोगों ने एंट्री ले लेनी है। और शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है $0.31 के ऊपर। और उसके बाद उसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी उसके बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो तकरीबन इतना ये छोटा सा जो बुल फ्लैग दिखाया है इतना ही बुल फ्लैग आ सकता है। और अगर इसकी रेजिस्टेंस से ऊपर लेके जाया जाए तो ये तकरीबन 0.786 जो इसकी बनती है, मतलब कि $0.356 यहाँ तक भी इसकी वैल्यू जा सकती है। तो पहला आप लोगों का सेलिंग टारगेट अगेन $0.318। और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो उसके बाद का टारगेट आपका हो जाएगा 0.335। अगेन ये भी एक काफ़ी जगह पर इसकी एक रेजिस्टेंस भी बनती है और ये इसकी गोल्डन पॉकेट जो है 0.618 ये वो भी बनती है। तो दूसरा सेलिंग टारगेट 0.335 और नेक्स्ट सेलिंग टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $0.35। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट्स रिगार्डिंग वन। लास्ट में बात करते हैं एवेक्स की। तो सबसे पहले तो ये जो सा चार्ट है ये मैंने अभी तक वही खोला हुआ है जब मैंने लास्ट टाइम इसके अंदर वीडियो बनाई थी और मैंने इसके जो से भी टारगेट्स आप लोगों को बताए थे। तो एक तो सारे के सारे टारगेट भी मेरे हिट हो गए हैं और दूसरा ये अपनी जो से इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 1.618 है तकरीबन वहाँ तक भी इसकी वैल्यू आ गई है। तो अगेन हमारे जो से भी टारगेट्स से एवेक्स को लेके वो सारे के सारे हिट हो चुके हैं। तो अगर तो आप लोगों ने ट्रेड ली होगी सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस टू यू गाइस। और उसके बाद अगर अब नेक्स्ट टारगेट्स की हम लोग बात करते चलें तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि एवेक्स के अंदर एक काफ़ी अच्छा पंप आया है।
ठीक हो गया। और यहाँ पे ये जो सा लेवल होगा तकरीबन $85.3 के ऊपर, ये इसको एज अपनी सपोर्ट लेवल बनाएगा। सबसे पहले एंट्री एंड एग्जिट की बात की जाए, आप लोगों ने एंट्री लेनी है तकरीबन $86 के ऊपर, अपने आप को शॉर्ट टाइम के पीरियड के लिए अपने आप को एग्जिट करना है $94 के ऊपर। और उसके अलावा अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं तो नेक्स्ट टारगेट्स की अगर मैं आपको बताता चलूँ, तो नेक्स्ट टारगेट इसका हो जाएगा तकरीबन इतना ही, जो बुल फ्लैग इसके अंदर आया है, और इसको अगर लेके जाया जाए ऊपर, तो ये हम लोगों को ले जाएगा तकरीबन $117 के ऊपर। तो यहाँ तक इसकी वैल्यू जा सकती है। तो पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक कि अब जो ये एवेक्स है ये क्या करेगा, ये थोड़ा बहुत साइडवे रन दिखाना शुरू करेगा, उसके बाद इसको तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और ऊपर जाता है तो फिर मैंने आप लोगों को बता दिया कि उसकी वैल्यू जा सकती है तकरीबन $117। और उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो कि मैंने पहले भी लगाई हुई थी, वो अगर मैं दोबारा से अगर आपको लगा के दिखाता चलूँ, तो ये जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये इसकी बनती है 2.618 एज वेल। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग एवेक्स, कि इसकी वैल्यू $116-117 तक जा सकती है आने वाले चंद दिनों के अंदर। सबसे पहले साइड बाय साइड रन एंड देन इट्स वैल्यू विल गो अप। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट्स रिगार्डिंग एवेक्स। और अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किन पॉइंट्स के अंदर एंट्री लेनी है, किन पॉइंट्स के अंदर अपने आप को एग्जिट करना है। तो ये थे आज के कॉइन। कल के वीडियो के अंदर मैं कौन से कॉइन्स आप लोगों को बताऊं उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।